नमस्कार दोस्तों, देखिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 आज आपको मैं करा रहा हूं। और आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर जाकर के इसके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना, क्योंकि आईटीआई सीबीटी एग्जाम या आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपका ये चैप्टर है। चलिए चैप्टर 4 में जितने भी क्वेश्चन है आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका छेनी की फिसलन रोके, कोनों की खुदाई को रोके, छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दे, या आपका कटिंग एज को कार्य में घुसने दे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोनों की खुदाई को रोके। चलिए अगला प्रश्न है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल का वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके। तो ऑप्शन है आपका लिप पर कोण को घटाकर, रेक कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, या टूल वेज कोण को घटाकर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। अगला है कि धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो ऑप्शन है आपका टेनेसिटी, हार्डनेस, भंगुरता, या टफनेस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टफनेस। अगला कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस से जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो ऑप्शन है आपका एनविल, बैरल, स्पेंडल, या रैचेट स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनविल। अगला है कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, या आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला है कि मशीन स्पेंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन है आपका आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लिप्स द्वारा, या आपका विशेष क्लैप द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्बर द्वारा। अगला कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पेंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। तो ऑप्शन है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या संदेशशील बैच ड्रिलिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्क्रू थ्रेड में केस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बी ए थ्रेड, बी एस एफ थ्रेड, बी एस डब्ल्यू थ्रेड, या ए सी एम ई थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी एस डब्ल्यू थ्रेड। अगला है कि इस टेप रिंच का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका बॉक्स टाइप टेप रिंच, सॉलिड टाइप टेप रिंच, या टी हैंडल टेप रिंच, या एडजस्टेबल टेप रेंच। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉलिड टाइप रेंच। अगला है कि टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस ब्रैकेट 2x गहराई। ठीक है, यह आपका टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया प्लस ब्रैकेट में 2x गहराई। ठीक है, तो अगला है कि टेप ड्रिल साइज बराबर आपका मेजर डाया माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस गहराई, या आपका टेप ड्रिल साइज मेजर डाया प्लस 2 प्लस गहराई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है। तो ऑप्शन है आपका बहुत तेज फीडर, बहुत धीमी गति से फीडर, अधिक काटने की गति, या बहुत धीमी स्पेंडल स्पीड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत धीमी गति से फीड दर। चलिए अगला प्रश्न है कि इस ग्रेजुएशन के साथ आने वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। तो ऑप्शन है आपका 1.068 या 1.459 या 1.418 या आपका
1.409। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1.459। चलिए अगला है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका सेंटर रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर हेड। अगला है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका समलता सम, समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, चौकोरपन प्रदान करने के लिए या मशीनड सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकृति को रोकने के लिए। अगला है कि इस बी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, सिंगल लेवल डबल ग्रू, डबल लेवल सिंगल ग्रू या डबल लेवल डबल ग्रू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टील की कितना कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका 1.2% तक, 1.7% तक, 1.9% तक या 2.1 तक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1.7% तक। अगला कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ड्राई एयर जेट, घुलनशील तेल, खनिज तेल, वनस्पति तेल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई एयर जेट। अगला है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। तो ऑप्शन है आपका आधार बेस, स्पेंडल, रेडियल आर्म या स्पेंडल हेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंडल हेड। चलिए अगला है कि एचएस ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति भी बराबर आपका 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति यानी आरपीएम का चयन करें। ठीक है, तो कितना आरपीएम होगा आपका 275 आरपीएम, 300 आरपीएम, 400 आरपीएम या 450 आरपीएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 400 आरपीएम। अगला है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ड्रिफ्ट, डॉली, रिवेट सेट या कॉकिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रिवेट सेट। अगला है कि बेंट स्नैप का उपयोग क्या है। ऑप्शन है ग्रो को काटने के लिए, जिग जैग काटने के लिए, सीधा काटने के लिए या सर्कुलर कट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर कट के लिए। अगला है कि लीवर शेयर के इस भाग का नाम बताया जो एक्स के रूप में चिन्हित है। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका बेस प्लेट, लीवर आर्म, निचला ब्लेड या ऊपरी ब्लेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, निचला ब्लेड। अगला है कि सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका ग्रूविंग, नॉचिंग, बॉन्डिंग या आपका बेंडिंग या आपका फोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रूविंग। अगला है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपका काला लोहा, टीनड आयरन, स्टेनलेस स्टील या जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। चलिए अगला प्रश्न है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन है आपका तांबा, काला लोहा, एल्यूमिनियम या जस्ता लोहा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला है कि नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपका 2a, √2a, √3a आपका 3a। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, √3a। अगला है कि शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन आपका रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस, तेज करने या फोल्डिंग स्पेस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सपोर्टिंग पीस। अगला है कि सोल्डरिंग की सामग्री यानी मटेरियल क्या है। तो ऑप्शन आपका वेल्डिंग रॉड या आपका सिंथेटिक तत्व या शुद्ध धातु या मिश्र धातु या गैर
धातु तत्व, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्योर मेटल ऑफ एलॉय। अगला है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन या पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। अगला है कि ग्रोवर का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका सीम को रिलीज करना, सीवन को कंप्रेस्ड करना, सीम को क्लोज और लॉक करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीम को क्लोज और लॉक करना। चलिए अगला प्रश्न है कि रिवेट के निर्माण के लिए रिवेट के निर्माण के लिए उपयोगी होने वाली सामग्री क्या है? तो ऑप्शन है आपका रबर, कृत्रिम, हार्डन स्टील या आपका माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, एमएस यानी माइल्ड स्टील। अगला है कि एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका टेल, बॉडी, हेड या व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बॉडी। अगला है कि पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका पिकलिंग, स्वेजिंग, सीमिंग या टीनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, टीनिंग। अगला है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका पेन हेड रिवेट, स्नेप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट या आपका कोनिकल हेड रिवेट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पेन हेड रिवेट। चलिए अगला है कि स्नेप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका डोली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट या रिवेट स्नेप। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, डोली। अगला है कि दिखाए गए रिवेट दोष का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, प्लेटों के बीच में भर, रिवेट का सिरा सेक के साथ केंद्रित नहीं है या आपका रिवेट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिवेट का सिरा सेक के साथ केंद्रित नहीं है। चलिए अगला है कि सीट मेटल में किस उपकरण का प्रयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, विंग कंपास या साधारण कंपास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेमल। अगला है कि शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? तो ऑप्शन आपका क्लियरेंस ना होने के कारण, हार्डनेट धातु के कारण, बल में वृद्धि के कारण या अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। अगला है कि भाग एक्स का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। अगला है बॉडी, क्लैंप, ऊपरी ब्लेड या निचली ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लैंप। अगला है कि सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है आपका सीम को रिलीज करना, सीवन को कंप्रेस करना, सीम को क्लोज करना या आपका सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीम को क्लोज। चलिए अगला है कि हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका पेन हेड रिवेट, स्नेप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट या कोनिकल हेड रिवेट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोनिकल हेड रिवेट। चलिए अगला है कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका डोली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट या रिवेट स्नेप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिवेट स्नेप। चलिए अगला है कि सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका भी नोच, तिरछी नोच, स्क्वायर नोच या स्ट्रेट नोच। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर नोच। चलिए अगला है कि पैनल बेटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ब्रास मैलेट, रबर के मैलेट, लकड़ी के मैलेट या बॉसिंग मैलेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा,
बॉसिंग मैलेट। अगला है कि इस रिवेटिंग के क्या दोष है। ऑप्शन है आपका प्लेटों के बीच में बर, रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया है, या आपका प्लेट पर होल एक सीधी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेट पर होल एक सीधी में नहीं है। अगला है कि एक पक्ष के साथ एक सर्किल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका फनल स्टेक, हैचिड स्टेक, हाफ मून स्टेक, बिग या बिग आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाफ मून स्टेक। अगला है कि सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका हैचिड स्टेक, फनल स्टेक, हाफ मून स्टेक या राउंड बॉटम स्टेक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टेक। चलिए अगला है कि सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका ग्रूवेट ज्वाइंट, पेन टाउन ज्वाइंट, नॉक्ड अप ज्वाइंट या आपका डबल ग्रूवेट ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, डबल ग्रूवेट ज्वाइंट। अगला है कि स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 1.2 mm मोटाई, 2.0 mm मोटाई, 2.5 mm मोटाई या 3 mm मोटाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 1.2 mm मोटाई। दोस्तों आज मैंने आपको चैप्टर 4 से क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।